नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता JZ नाइट द्वारा चैनल्ड किताब रामथा द व्हाइट बुक के अध्याय 9 ऑडियो नंबर 36 में आप सबका स्वागत करती हूँ। रामथा हमें यहाँ हमारे डिवाइन नेचर को बताते हुए आगे कहते हैं, आप में से हर कोई वास्तव में बहुत उत्कृष्ट है क्योंकि आप चंचल, रचनात्मक, अद्वितीय और वास्तव में दिव्य हैं। यद्यपि आपको सिखाया गया है कि आप दयनीय प्राणी हैं, परंतु वास्तव में यह मायने रखता है कि आपको जीवन की समझ कितनी है और उस समझ में आप परम पिता परमेश्वर के प्रिय के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के मन का शाश्वत हिस्सा हैं। आपको अभी तक यह एहसास नहीं हुआ है कि आप वास्तव में कितने मूल्यवान हैं, किंतु आप समझ जाएंगे। आप मेरे लिए एक प्रिय भाई हैं और न केवल मेरे लिए बल्कि सभी इकाइयों के लिए, देखी और अनदेखी, सभी ब्रह्मांडों में और जीवन के सभी स्तरों पर, क्योंकि हम सभी दया, बुद्धिमत्ता और कहीं अधिक महानता के माध्यम से एक साथ उस प्रेम के माध्यम से जुड़े हुए हैं जिसे ईश्वर कहा जाता है। वह अद्भुत विचार जो आपके सभी अनुचित प्रयासों के बाद भी अनंत काल तक आपका समर्थन करता है और धारण करता है। आप जितना जानते हैं आप उससे कहीं अधिक भव्य खजाना है, क्योंकि आप में से किसी एक के बिना भी जीवन, ब्रह्मांड और आणविक संरचनाएं कभी अस्तित्व में नहीं होती। आपके लिए और आपकी वजह से वास्तविकता के शानदार रंगों में विचार के प्रतिरूप की निरंतरता, जीवन की बुद्धिमत्ता या इस अभिनय का एक उल्लासपूर्ण प्रदर्शन बन गया है। यदि आप कहना चाहें तो आप वास्तव में अनमोल हैं, भले ही आप अपने बारे में कैसा भी सोचते हो। आप सब आपस में उन सब को देखें जिनमें मानवता का समावेश है और आप पाएंगे कि आप कितने उत्कृष्ट हैं। यदि आपकी मुखाकृति की झलक देखी जाए तो आप में से एक भी ऐसा नहीं है जो दूसरे जैसा दिखता हो। आप एक बहुत सुंदर बगीचे के फूलों की तरह हैं, जिनके बीजों का परागण होता है और नए फूल बनते हैं जो अपने गहरे रंगों में और भी अधिक सुंदर और सरस होते हैं। आप में से प्रत्येक सुंदर है, फिर भी भिन्न है, क्योंकि आप में से प्रत्येक ईश्वर है जो अपने आप को इच्छा अनुसार रचनात्मक योजनाओं की विशिष्टता के माध्यम से स्वयं को व्यक्त कर रहा है। आप सभी एक समय विचार के कण थे जिनसे प्रकाश निकलता था, जो अनंत काल की निरंतरता में ईश्वर की निरंतरता बन गए। खोज के लिए एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए आपने बहुत सावधानी से और बहुत अधिक प्रयोग के साथ पदार्थ के अवतारों की रचना की है या अपनी इच्छानुसार विचार को ठोस किया है। अपने अवतारों के माध्यम से आप स्वयं को अस्तित्व के एक और तल पर अभिव्यक्त करने में सक्षम थे और इस प्रकार ईश्वर नामक विचार के संपूर्ण प्रतिमान का पता लगा सके। इस प्रकार अनंत सृजनात्मकता के अपने साहसिक कार्यों में आप जो कभी बिना आकार के प्रकाश थे, उन्होंने स्वयं को मानव जाति नामक कोशिकीय पदार्थ में परिवर्तित कर दिया है। उसमें आप ईश्वर या मनुष्य बन गए, जिसमें बुद्धि, जिसे ईश्वर का मन कहा जाता है, मनुष्य नामक जीवित जीव के माध्यम से व्यक्त होती है। मानव जाति के रूप में आप एक अद्भुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आपने न केवल अपनी कोशीय संरचनाओं में जीवन शक्ति प्रदान की है और जीवित रहने की सहज वृत्ति को अपना लिया है, बल्कि दिव्य उद्देश्यों के लिए आपने इसे शुद्ध और विकसित करने के उद्देश्य से अपनी सर्वोच्च बुद्धि को अवतार के पदार्थ के साथ समन्वित किया है। विकास के विज्ञान की अपनी रचना के माध्यम से आपने स्वयं को निएंडरथल कहे जाने वालों से विकसित किया है, जिसे होमो सेपियंस
मानव जाति कहा जाता है। इस प्रकार समय के युगों में और बहुत प्रयोगों, विकास और कई आघातों के माध्यम से मानव जाति इस धरातल पर वह सीधी खड़ी इकाइयां बन गई हैं जो अब मेरे सामने बैठी हैं। आप सभी यहाँ जीवन के इस प्रदर्शन के तल पर हैं, जीवन के एक महान स्तर पर अपनी रचनात्मक बुद्धि की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि यहाँ विचार आपके प्रिय परमपिता अपनी अभिव्यक्ति के सभी रूपों में उपस्थित है, प्रकाश से लेकर पदार्थ के घनत्व तक। क्या आप जानते हैं कि बुद्धिमत्ता हर स्थान पर पनपती है? यह वास्तव में होता है, लेकिन यहाँ आपके इस स्थान जिसे पृथ्वी कहा जाता है, वह है जहाँ मानवता, जिसका पदार्थ के साथ विचार का विवाह कहा जाता है, विकास के अपने चरम पर है। आप मानव जाति, क्या आपको लगता है कि आप पिछड़े हैं? क्या आपको लगता है कि आप उन लोगों से कम हैं जो अदृश्य हैं? आप नहीं हैं। आप अपनी संपूर्ण अनंत विचार प्रक्रियाओं को समझने के एक भव्य साहसिक कार्य पर हैं। मानवता नामक रूप में ईश्वर बने बिना आप कभी भी निष्कर्ष को नहीं समझ सकते जो ईश्वर है। कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ईश्वर का राज्य प्रकाश से चुंबकीय विद्युत में, पदार्थ में और फिर रूप में फैला हुआ है। इस प्रकार ईश्वर न केवल विचार की उच्च आवृत्तियां हैं, यह विचार की सबसे घनी और निम्नतम आवृत्ति भी है, जिसे सकल पदार्थ कहा जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।